इजी बैंकिंग सॉल्यूशन के स्टूडेंट मैं कुमार बात करूंगा किस तरह से आप फॉरेन से मनी रिसीव करेंगे अपने पीएनबी अकाउंट में। मतलब पीएनबी में इनवर्ड रेमिटेंस कैसे होगा उस पे होगी चर्चा। तो सबसे पहले इनवर्ड रेमिटेंस के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है। तो सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है आपका स्विफ्ट कोड। पीएनबी के सारे ही ब्रांच का एक ही स्विफ्ट कोड होता है, वो है आपका PUNBINBBISB। ये आपका स्विफ्ट कोड है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो बेनिफिशियरी नेम, मतलब आपका जहां अकाउंट में पैसा आएगा उनका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, किस पर्पज़ से पैसा भेज रहे हैं। अगर जो आप बैंक के थ्रू भेजते हैं तो बहुत सारी जगह पे आपको करस्पॉन्डिंग बैंक स्विफ्ट कोड, आपका नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू जब पैसा आता है तो ये सारा डिटेल आपको लगता है। अगर आप पैसा मंगा रहे हैं नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू तो आपको क्या क्या जानना जरूरी है। नॉस्ट्रो अकाउंट में आपका होता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो यहाँ पर बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से आपका नॉस्ट्रो अकाउंट से पैसा जाएगा और उसका स्विफ्ट कोड दिया हुआ है। ये आपका गूगल पे अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से पीएनबी की साइट खुल जाएगी जहाँ पे आपके कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो भी हैं उनका नॉस्ट्रो अकाउंट नंबर, करेंसी, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। वहीं आपको पीएनबी का जो स्विफ्ट कोड मैंने पहले दिखाया था वो भी मिल जाएगा। अगर आप एडसेंस के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं तो पेमेंट इन्फो में पेमेंट मेथड में जाना है, वहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड करना है, आपको अपना नाम यहाँ लिखना है। ये ऑप्शनल है तो ऑप्शनल चीज़ आपको लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद बैंक का नाम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आपको लिखना है अगर आप पीएनबी से हैं। आपके ब्रांच का आईएफएससी कोड जो है वो लिखना है। फिर लिखना है आपको स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड मैंने आपको पहले ही बताया है, PUNBINBBISB। तो यहाँ स्विफ्ट कोड लिखने के बाद आपको अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर को री इंटर करके यहाँ कर देना है कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद डिटेल है इंटरमीडिएटरी बैंक। तो ये जो डिटेल है ये आपका ऑप्शनल है, बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप किसी भी इंटरमीडिएटरी बैंक के थ्रू पैसा मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर बैंक का नाम और आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है तो देना जरूरी नहीं है। वहीं अगर आपका एफएफसी या फिर एफबीओ कोड देना चाहते हैं तो ये चीज़ भी ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है कि देना है, मगर आप देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद जब भी आपका इनवर्ड रेमिटेंस का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा तो आप पेमेंट इनिशिएट कीजिएगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। पैसा आने से पहले स्विफ्ट कोड का एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इनवर्ड रेमिटेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा घबराने या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 3 वर्किंग डे, T+2 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो वो भी बहुत इजीली आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।